अच्छा ये बताएं मुझे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, कोई उम्मीद है बेहतरी की? किससे? नवाज शरीफ साहब से। आपको पता है आपकी जमात के बारे में एक इमेज, खैर वैसे मैं तो जानता हूँ, और मैंने तो वो जो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कुछ आपने कहा अपने जलसे में, मैंने हर्फ ब हर्फ सुना है कि आपने जो है वो कर्ज उतारो मुल्क सवारों से पकड़ा और कहाँ तक आप लेके आए। लेकिन एक इमेज जो पाया जाता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जिन्होंने जो ये कहते हैं, वो ये है कि आप बड़ा सपोर्ट करते हैं नून लीग को। हम नहीं सपोर्ट करते, ये उनकी गलत फहमी है। और आपने कहा, हमने तो इनकी तारीख तब से पढ़ रखी है जब हमें होश भी नहीं था। कौम तो भूल जाती है ना रात का खा के सुबह को। हमारे यहाँ शायद सबसे बड़ा कौमी मसला, बड़ी मसाइल में से शायद पहले 10-12 में से 15 में से ये भी आएगा कि हम भुलक्कड़ हैं, भूल जाते और जनाब लेवल के हैं। हम तकलीफ भी भूल जाते हैं, लीडर भी भूल जाते हैं, राहत भी भूल जाते हैं। और चंद राहतों के सबब या चंद झूठे वादों के सबब, ये कह लें आप, या चंद या क्या एक अल्फाज की कह दे, बिरयानी कह दे कह दे वो भी पूरी मुयस्सर नहीं, तो हर एक को मुयस्सर नहीं, किसी को खाते देख कर। राणा साहब ने कहा है कि इतने ज्यादा लोग आ गए थे कि हम नहीं बिरयानी दे सके। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है जलसे में। आप भी बिरयानी देते हैं? जी हम देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम जनाब खुद भी खाते हैं वही, और वही खाते हैं। अच्छा, वो नवाज शरीफ पे वापस आते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, कितनी उम्मीद है उनसे? नहीं, कोई तो क्या लगता है आपको कि इतना अरसा जो है वो मुल्क से बाहर रहे हैं, तो कैसे एकदम आमद उनकी हुई, कोई इस बारे में बताएंगे? जिस तरह इमरान खान साहब की आमद हुई, इसी तरह इनकी आमद हुई। तो आप देखें ना कि भाई वजीर आजम बना, जमात बरसर इक़्तिदार आ गई। ठीक है। वो लोग जो पहले छोटी वजारतों पर थे अब बड़ी वजारतों पर आए, उससे बड़ी वजारतों पर आए। बिल्कुल ऐसे ही। जनाब पंजाब के वजीर कानून थे तो मुल्क के जनाब वजीर दाखिला बन गए, इस लेवल तक आए लोग। लेकिन क्या पाप होंगे मियाँ नवाज शरीफ के यार, 2 साल लगे हैं पाप धुलते। यानी कि सब ने, यानी पाकिस्तान के अंदर वजारत उज़्मा से बड़ा कोई ओहदा नहीं है, वजारत दाखिला से बड़ा कोई ओहदा नहीं है, बड़े बड़े वजारत खारजा सब ने मिलकर और जनाब टाकियाँ और बुरश और जनाब लिक्विड और तेज़ाब और ब्लीच पकड़े हुए थे कि यार किसी तरीके से धोएं, और सारे इदारों के सरबराह होने के किसी तरीके से इसके पाप धोएं, तो 2 साल लगे। ओए होए 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 होए, ये कितनी डिफरेंट बात जो है वो साद भाई ने की है। और मैंने इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं सुनी कि यानी आप देखिए कि वाकई इस पर कितनी हकीकत नजर आती है कि 2 साल जो है, 2 साल हर एक ने कोशिश की। वज़ीर आज़म सगा भाई होते हुए आप मुल्क के अंदर नहीं आ सकते। पूरी जनाब कैबिनेट भर के वहां मशवरे के लिए जा रहे हैं कि भाई आपका ये वाला पाप कैसे धुलना है। किया तो है, बताओ भी खुद धुलना कैसे है। कि इदारों के भी हाथ खड़े हो गए हैं, नैब के भी हाथ खड़े हो गए हैं, एंटी करप्शन के भी हाथ खड़े हो गए, तमाम मुहतसिब इदारों के हाथ खड़े हो गए हैं। उन दसों साहब इतने की कौम ना खेड़ खेड़ी जे रंग की लाए जे। ठीक है, हूँ आप ही दसो कि हाँ जी मुझे बता कि काफिला क्यों लुटा। वो पूछते हैं भाई बताओ ये आपका पाप कैसे धोएंगे, तो वहां पूछने जाते थे पाप धोने के लिए कि किबला ये कहां से, ये तो सानू भी नहीं पता। एडे कारीगर निकले, एडा हाथ साफ है ਤੁਹਾਡਾ कि मतलब साढ़े ख्याल अकल च भी नहीं आया कि किबला तुसी ये कर सकते हो तुसी कर गुजरे हो, ते अज नहीं 90 ਦੀ दहाई तो 2000 तो बाद जनाब 13 च तुसी ये कर गुजरे हो। कैबिनेट परेशान होकर पूछने जाती थी कि इतनी तवक्कुआत तो नहीं थी, तो किबला फरमाते थे हम इससे आगे के जहाँ गए हैं भला। तो ये वो बात है, इसकी अगली नीयत से बिलाल साहब भी हंस रहे हैं कि ये आपने तो कमाल कर दिया है। बड़ी डिफरेंट बात है और इस बात में हकीकत नजर आती है।